हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सैनिक स्कूल्स डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। ठीक है। एडमिशन्स के बाद एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। ठीक है। ई काउंसलिंग पहली लिस्ट रिलीज होने के कगार पर है। उसके बाद और भी उसके सीट्स अलॉटमेंट के जो फेजेस हैं, जो राउंड्स हैं, वो चलते रहेंगे। सीट्स अलॉट हो जाने के बाद क्या, ये तो आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं, पहले नहीं देखा है, मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ, उसमें चेकआउट कर लें। उसके अलावा जो है, आपको पता है दो प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट होना है, उसकी अपन अलग वीडियो बना चुके हैं, वो भी मैं लिंक में देता हूँ, देख लीजिएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज, डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या एग्जैक्टली उसको किससे अटेस्ट कराना है, कहाँ काउंटर साइन कराना है, क्या होगा उस डॉक्यूमेंट में, कितने एफिडेविट लग रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ठीक है। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। तो चलिए आरंभ है प्रचंड। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका पिछले कोई रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो भी काउंट हो जाता है, नहीं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए। दूसरा, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तहसीलदार से जो आता है। और अगर आप इस कैटेगरी से, तीसरा आपके लिए ये भी है कि अपने एम्प्लॉयर से भी ये कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। OBC स्टूडेंट्स के केस में भी ऐसा है कि उन्हें तहसीलदार से काउंटर साइन कराया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तहसीलदार का काम ये खत्म नहीं हो रहा भाई, नेटिविटी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये दोनों भी तहसीलदार के द्वारा काउंटर साइन होकर आएंगे। इसके अलावा जो सैलरीड पर्सन, अगर आप एक सैलरीड पर्सन और आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा काउंटर साइन किया हुआ आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसकी फोटोज, 6 फोटोज चाहिए पासपोर्ट साइज, और इसके अलावा एक फुल फैमिली की ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें उसके सारे भाई बहन हो और वो खुद भी हो, वो भी चाहिए। इसके अलावा एक एक स्टैम्प साइज फोटो कैंडिडेट का, फादर का, मदर का और गार्डियन का। ठीक है। अगर अडॉप्टेड कैंडिडेट्स के केस में बात है तो अडॉप्शन का डीड एप्लीकेबल है। ठीक है। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट कैंडिडेट का। उसके अलावा फैमिली फोटो जो है, कंबाइंड फैमिली फोटो, वो भी 2 लगेंगे यहाँ पर। डिमांड ड्राफ्ट जो फीस का है वो भी आप हाथ के हाथ लेते चलें। जो भी बैंक स्कूल का है एग्रीमेंट वो आप चेक कर लें, वो बता दिया जाएगा। बात करेंगे बॉन्ड्स की, डीडी आपने दिया। उसके बाद बॉन्ड्स जो भी, जैसे एग्रीमेंट बॉन्ड, सबसे पहले एग्रीमेंट बॉन्ड, उसमें अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। जैसे एडमिशन हो रहा है, 7 साल तक बच्चा यहाँ पे रहेगा, इसके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, अगर मेडिकली अनफिट हो जाता है या स्कॉलास्टिकली एकेडमिकली सही परफॉर्म नहीं करता है तो क्या क्या क्लॉज लगते हैं, ये सारी चीज़ों का एक एग्रीमेंट साइन होता है, वो भी आपको करना है। इंडेमनिटी सर्टिफिकेट्स लगते हैं। इंडेमनिटी सर्टिफिकेट होता है कि आप अपने बच्चे को ट्रैवल पे जाना, टूर पे जाना जो है स्कूल के साथ अलाउ कर रहे हैं, वेकेशन में खुद आना अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल और ग्राउंड्स को यूज़ करना भी आप अलाउ कर रहे हैं, और इन केसेस में अगर कोई इंजरी या कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। और इनकम का जो एफिडेविट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम और इनकम का एफिडेविट, आप खुद से कि आपकी इनकम कितनी है वो वाला जो एफिडेविट है उसे सेल्फ अटेस्ट करके वो भी आपको सबमिट करना है। डिफेंस पर्सनल के केसेस में आपको एक सर्टिफिकेट और सबमिट करना है जो ये रिगार्डिंग करता होगा कि आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सहायता या कोई स्कॉलरशिप आपके कैंडिडेट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो ये मिलने वाली है स्कॉलरशिप, अगर उन्हें मिल रही है तो इसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सहायता नहीं मिल रही है कैंडिडेट को। इसके अलावा पेरेंट्स को एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है कि आपका कैंडिडेट जो है वो जिस सैनिक स्कूल में आप वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस सैनिक स्कूल में आप एडमिशन कर रहे हैं, सिर्फ उसी सैनिक स्कूल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। इसके अलावा आपको ये भी एक्नॉलेज करना होता है उसी फॉर्म में कि जो भी डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक दी हैं वो सारी आपकी नॉलेज, टू द एक्सटेंट ऑफ योर नॉलेज, जहाँ तक आप जानते हैं वो सही है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और लगता है जिसमें लैंड और प्रॉपर्टी का आपको पूरा बायोडेटा, पूरा इन्फो देना पड़ता है कि आप कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इसके अलावा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जाता है जिसमें बोथ पेरेंट और कैडेट दोनों को साइन करना होता है कि जो कैडेट है वो अपनी शर्तों पे विलफुली एक्सेप्ट कर रहा है इन टर्म्स को, और किसी भी चीज़ के खराब होने की स्थिति में कोई एक्सक्यूजेज नहीं प्रदान करेगा। ठीक है। इस पर हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी दूसरी वीडियो पे हम बात करेंगे। एंटी रैगिंग का एफिडेविट, 2 एंटी रैगिंग के एफिडेविट लगते हैं, एक कैडेट के द्वारा, दूसरा पेरेंट के द्वारा। ये दोनों अलग अलग साइन किए जाते हैं और उसमें बेसिकली दोनों में ये अंडरटेकिंग होती है कि अगर कैडेट जो है वो रैगिंग में इंडल्ज होता है स्कूल में तो उसे उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और उसे स्कूल से
सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये एंटी रैगिंग एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग आपको ये सबमिट करनी कि कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, सोना चांदी की चीज़ें, कोई डायमंड वायमंड, रिंग, चेन वगैरह, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आईपैड, आईफोन, फोन्स, कोई भी, ये आप नहीं देंगे अपने स्टूडेंट को, और अगर देते हैं वो पाया जाता है तो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और एक्नॉलेज करनी है कि जो 10% फीस का इंक्रीज है हर साल, जैसा कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने डिक्टेट किया, आप वो पे करने के लिए विलिंग हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट कंसेंट फॉर्म होता है लिबर्टी या आउटपास के लिए, आपके वार्ड के आउटपास के लिए, तो आपको उसमें ये साइन करना है कि आप अवेयर हैं कि आउटपास मिलते हैं, इसमें कैडेट्स बाहर जाएंगे, शहर में इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, और आप वो चीज़ अलाउ करते हैं। ये सारी चीज़ें साइन करने के बाद जो फॉर्म भरना होता है आपको बच रहा है जो, उसमें एक ये कि एड्रेस के पर्टिकुलर्स, आपको अपने पूरी एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, परमानेंट एड्रेस अलग और कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस अलग, जिस पे आप पत्राचार चाहते हो। ये सारे फॉर्म भरने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन और भी देना है कि आपके अलावा जो पेरेंट साइन कर रहे हैं, आप अगर आप फादर हैं कैंडिडेट के, आप अगर साइन कर रहे हैं तो आपके अलावा कौन कौन स्टूडेंट को विजिट कर सकता है, वो कोई गार्डियन है, उनकी माँ है, कोई भी रिलेटिव है, कौन कौन उन्हें विजिट कर सकता है, उन सबके नाम और डिटेल्स उसके साथ वो भी आपके साइन होके जाएंगे। और सबसे आखिरी चीज़, शायद टॉप ऑफ द लिस्ट पे होनी चाहिए क्योंकि सबसे कॉमन है अभी के टाइम पे, लेकिन भाई कैंडिडेट का आधार कार्ड भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये लंबी चौड़ी अच्छी खासी एक्सटेंसिव लिस्ट है। आप इस पूरी लिस्ट को हमारी ब्लॉग पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई होते हैं, सत्यापित होते हैं, और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके ही पहुंचे, इन सबको पहले ही तैयार रखें ताकि लास्ट मिनट कोई हड़बड़ी ना करनी पड़े। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे हमारी ब्लॉग का लिंक है, आप उस ब्लॉग पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी अगर हो पाए मुझसे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे याद है, मैं आशुतोष झा, धन्यवाद।